क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गन्ने का जूस पीकर हम गर्मियों में ठंडक महसूस करते हैं, वही गन्ना एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का इलाज बन जाएगा? नहीं, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस कचरे की जिसे चीनी मिलें सालों से जलाती आ रही थी। लेकिन अब वही कचरा प्लास्टिक जैसी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री को चुनौती दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस चीज को हम बेकार समझकर फेंक देते थे, आज वही चीज अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों की पहली पसंद बन चुकी है। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले कुछ सालों में आपकी पानी की बोतल, आपका फूड पैकेट, यहां तक कि आपके घर का सामान भी गन्ने के कचरे से बनने लगे तो। और अगर मैं कहूं कि यह भविष्य नहीं बल्कि अभी शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यह है, आखिर गन्ने का कचरा प्लास्टिक कैसे बन गया? क्या यह सच में पर्यावरण बचा सकता है, या फिर यह सिर्फ एक नया बिजनेस ट्रेंड है? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे भारत के खेतों से निकलने वाला एक साधारण रेशा पूरी दुनिया की प्लास्टिक इंडस्ट्री को बदलने जा रहा है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानकर शायद अगली बार आप प्लास्टिक की प्लेट इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी चीनी मिलों में गन्ने को मशीनों के बीच दबाया जाता है, उसका मीठा रस निकाल लिया जाता है। लेकिन रस निकलने के बाद पीछे जो सूखा सा रेशा बचता है, उसे ही गन्ने की खोई कहा जाता है। पहले के समय में इस खोई को सिर्फ कचरा माना जाता था। कई फैक्ट्रियां इसे जला देती थी और कुछ इसे बॉयलर में ईंधन की तरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही खोई एक दिन प्लास्टिक का विकल्प बन जाएगी। असल में इस खोई के अंदर प्राकृतिक फाइबर होते हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू की, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर इस रेशे को सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये प्लास्टिक जैसी मजबूती भी दे सकता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आपने शायद शादियों या बड़े फंक्शंस में सफेद रंग की इको फ्रेंडली प्लेटें देखी होंगी। बहुत लोगों को लगता है कि ये कोई महंगा विदेशी प्रोडक्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से बहुत सारी प्लेटें भारत के गन्ने के कचरे से बनाई जाती है। सबसे पहले खोई को साफ किया जाता है, फिर उसे पीसकर एक गाढ़ी लुगदी यानी पल्प बनाई जाती है। इसके बाद इस पल्प को बड़े बड़े मॉल्स में डालकर हाई प्रेशर और हीट दी जाती है और कुछ ही मिनटों में वही कचरा प्लेट, कटोरी और फूड कंटेनर में बदल जाता है। लेकिन असली कमाल अभी बाकी है। जहां एक प्लास्टिक प्लेट को मिट्टी में खत्म होने में 400 से 500 साल तक लग सकते हैं, वही गन्ने की खोई से बनी प्लेट सिर्फ 60 से 90 दिनों में मिट्टी में मिल जाती है। यानी जो चीज आज आपके खाने की प्लेट है, वही कुछ महीनों बाद खेतों की खाद बन सकती है। सोचिए, एक तरफ वो प्लास्टिक जो समुद्र में जाकर मछलियों को मार रहा है, और दूसरी तरफ गन्ने का कचरा जो मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ प्लेटों तक सीमित नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां गन्ने से बायोप्लास्टिक बना रही है, और यही वो हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यहां सिर्फ खोई नहीं, बल्कि गन्ने के रस और उसके बचे हुए मीठे हिस्सों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन शुगर्स को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी एक तरह से उन्हें कंट्रोल्ड तरीके से सड़ाया जाता है। फिर उनसे एथनॉल और दूसरे कंपाउंड्स निकाले जाते हैं, और आखिर में मशीनों की मदद से उन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक पैलेट्स में बदला जाता है। यही पैलेट्स आगे चलकर बोतलें, बैग, पैकेजिंग मटेरियल और यहां तक कि कॉस्मेटिक कंटेनर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, दिखने में ये बिल्कुल आम प्लास्टिक जैसा ही लगता है, छूने में भी फर्क नहीं पता चलता। लेकिन इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतना अच्छा है तो पूरी दुनिया अभी भी सामान्य प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल कर रही है? इसका जवाब है कीमत। आज भी बायोप्लास्टिक बनाना आम प्लास्टिक से महंगा पड़ता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्लास्टिक की फैक्ट्रीज दशकों से चल रही है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, जबकि गन्ने वाले प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी अभी ग्रोइंग स्टेज में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरुआत में वो महंगी होती है। याद कीजिए, कभी सोलर पैनल्स भी बेहद महंगे थे, इलेक्ट्रिक कार्स को लोग मजाक समझते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया उसी दिशा में भाग रही है, और अब यही बदलाव बायोप्लास्टिक के साथ भी हो रहा है। सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा रही है, बड़ी कंपनियों पर प्रेशर बढ़ रहा है, लोग एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हो रहे हैं, और इसी वजह से गन्ने के कचरे से बने प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए ये सिर्फ एनवायरनमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े शुगरकेन प्रोड्यूसर्स में से एक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर साल करोड़ों टन गन्ना उगाया जाता है। यानी हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अब सोचिए, जो चीज पहले वेस्ट थी, अगर वही इंटरनेशनल मार्केट में बिकने लगे तो किसानों की इनकम कितनी बढ़ सकती है। यही वजह है कि आज भारत में कई स्टार्टअप्स और कंपनियां गन्ने के कचरे से प्लेट्स, कप्स, फूड पैकेजिंग
और बायोडिग्रेडेबल बैग्स बना रही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब यहां एक और शॉकिंग बात सुनिए। दुनिया की कई बड़ी बेवरेज कंपनियां आज गन्ने से बने बायो प्लास्टिक बॉटल्स पर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक पर रिस्ट्रिक्शंस और सख्त होने वाले हैं। मतलब जिस गन्ने को हम सिर्फ चीनी और जूस तक सीमित समझते थे, वही आने वाले समय में पैकेजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर नई क्रांति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। सबसे बड़ी समस्या अवेयरनेस की है। बहुत सारे लोग आज भी बायोडिग्रेडेबल और नॉर्मल प्लास्टिक में फर्क नहीं समझते। कई कंपनियां ग्रीन करके लोगों को कंफ्यूज भी करती है। दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो उनका फायदा भी कम हो जाता है। यानी सिर्फ प्रोडक्ट बदलना काफी नहीं है, लोगों की सोच बदलना भी जरूरी है। और यही सबसे कठिन काम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव शुरू हो चुका है। आज रेस्टोरेंट्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। शादियों में प्लास्टिक प्लेट्स की जगह बगस से प्लेट्स इस्तेमाल हो रही है। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। और शायद आने वाले 10 सालों में प्लास्टिक को लेकर हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां खेतों से निकला कचरा आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, जहां प्लास्टिक समुद्र को गंदा ना करे, जहां हर इस्तेमाल के बाद चीजें वापस मिट्टी में मिल जाए, जहां कचरा खत्म ही हो जाए, क्योंकि हर वेस्ट किसी नई चीज का रॉ मटेरियल बन जाए। सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन सच यही है कि दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है। और इस बदलाव में भारत बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि हमारे पास खेती है, रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, और सबसे बड़ी बात, जरूरत भी है। दोस्तों, गन्ना सिर्फ मिठास नहीं देता, अब ये उम्मीद भी दे रहा है। उम्मीद एक साफ धरती की, उम्मीद कम पोल्यूशन की, और उम्मीद एक ऐसे फ्यूचर की जहां विकास और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या आप प्लास्टिक की जगह गन्ने के कचरे से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बायो प्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये जानकारी किसी की सोच बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही भारत, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और फ्यूचर इनोवेशन से जुड़ी डीप और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।